तो आज मैं रिसेंटली नेटफ्लिक्स में रिलीज़ हुई लूप लापता मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी बहुत न्यू है, सो इसके IMDb रेटिंग के बारे में बात करके कोई फ़ायदा तो नहीं है। खैर, तो चलिए हम इस मूवी की स्टोरी को जान लेते हैं। तो मूवी के शुरू में हम सवीना यानी सावी को देखते हैं। तो सावी पहले स्पोर्ट्स में थी, वो एक बहुत अच्छी रनर थी और सावी के पापा अपने ही जिम में उसको ट्रेनिंग देते थे। तो सावी रनिंग में बहुत अच्छी थी, बट एक बार दौड़ते टाइम उसकी शूलेस खुल जाती है और गिरने के कारण सावी की घुटने भी घायल हो जाती है और इसीलिए उसका स्पोर्ट्स में करियर खत्म हो जाती है। तो एक दिन सावी हॉस्पिटल के छत में जाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, बट तभी छत पे एक सत्या नाम का लड़का आकर उसे बचा लेता है। तो सत्या एक जुआरी था और जुए के कारण वो अपना सब कुछ हार चुका था। खैर, तो बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों एक साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। बाय द वे, हम देखते हैं कि सत्या हर वक्त जुए खेलकर हार जाता था या फिर उसको बहुत मार पड़ती थी। उधर सावी एक ओल्ड आदमी फ्रांसिस उनका देखभाल की जॉब करती थी। फ्रांसिस ना चल पाते थे ना बोल पाते थे कुछ। तो हम सावी को देखते हैं जो फ्रांसिस के घर में वॉशरूम के अंदर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी और टेस्ट पॉजिटिव था। तभी सावी के पास सत्या का फोन कॉल आता है। उसका कहना था कि 30 मिनट पहले वो उसके बॉस विक्टर से कुछ पैसे मांगा था ताकि वो सावी के बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीद सके। तो विक्टर ने उसे एक काम करने बोला था कि सत्या को ठीक 70 मिनट मिलेंगे, जहां उसको एक पार्सल पेट्रो नाम के एक आदमी के पास पहुंचाना पड़ेगा और उस पार्सल के लिए पेट्रो उसे 50 लाख देगा, जिसे उसको विक्टर के पास ले आना होगा। तो फिर अगर सत्या इस काम को ठीक से कर पाया तो विक्टर सत्या को अच्छी खासी पैसे देगा, बट अगर इस काम को वो नहीं कर पाया तो विक्टर उसे मार देगा। तो सत्या जल्दी से पार्सल पहुंचा के पैसे ले लेता है। देन वो सोचता है कि वो इन पैसों से जुआ खेलेगा ताकि वो कुछ ज्यादा पैसा कमा सके। तो सत्या फिर कैसीनो जाने के लिए एक बस पकड़ता है और उसी बस में एक आदमी था जो कि कुछ फूंक रहा था। तो सत्या उसे गांजा लेकर फूंकने लगता है और तभी पास में पुलिस आ जाता है। पुलिस से जान बचाकर सत्या बस से उतरकर इधर उधर भागने लगता है, बट गलती से और एक बस में उठ जाता है पहली वाली बस को समझकर। और इस वाले बस में तो उसका पैसा में भरा हुआ बैग नहीं मिलता और पहले वाले बस में जिसने सत्या को गांजा दिया था उसने उस बैग को ले लिया। तो ऐसे गड़बड़ करने के बाद सत्या सावी को फोन किया था और अभी अगर 50 मिनट के अंदर विक्टर के पास 50 लाख नहीं पहुंचा तो वो सत्या को मार देगा। तो सावी सत्या को शांत करने की कोशिश करती है। देन वो बोलती है कि जिस बस में वो बैग था उस बस की लास्ट लोकेशन पर उसे जाना चाहिए और सावी ये भी कहती है कि वो खुद कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतजाम कर लेगी। खैर, तो सावी डिसाइड करती है कि वो अपने फादर के पास जाकर हेल्प मांगेगी। देन वो फ्रांसिस को वहीं अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है और रास्ते में जाते हुए उसे एक टैक्सी मिलती है जहां लिखा हुआ था जूलिया लव्स जेकब। तो कार ड्राइवर जेकब जूलिया नाम की एक लड़की से प्यार करता था, बट जूलिया की शादी आज ही रॉबर्ट नाम से एक लड़के के साथ था। तो इसीलिए आज जेकब बहुत परेशान था। सावी टैक्सी में चढ़कर उसे जाने के लिए बोलती है, पर जेकब कहीं भी जाने के लिए मना कर देता है। तो इससे गुस्से में सावी जेकब के कार की एक मिरर तोड़कर वहां से भाग जाती है और उसको ऐसा करते हुए एक पुलिस वाला देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है। तो सावी उसे बचते हुए एक ग्रीन बस में बैठ के अपने फादर के पास पहुंच जाती है। उस तरफ सत्या अपने वाली बस को ढूंढ लेता है, बट उसको पैसे कहीं भी नहीं मिलता क्योंकि वो गांजा फूकने वाला आदमी पहले ही उस बस में से पैसे लेकर एक दूसरी बस में चढ़ चुका था जहां फिलहाल सावी चढ़ के अपने फादर के पास जा रही थी। खैर, तो सावी अपने फादर से 50 लाख मांगती है। तो सावी और उसके फादर के बीच सादा नहीं बनती थी क्योंकि सावी को लगता था उसके फादर जोर जबरदस्ती उसको रनर बनाने की कोशिश करते हैं और सावी के फादर यश नाम की एक लड़के के साथ गे रिलेशनशिप में था। बाय द वे, सावी के फादर बोलते हैं कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं और तभी यश भी आ जाता है। तो उसके उंगली में
एक रिंग था जो कि साबी की मॉम की हुआ करती थी। तो ये सब देखकर साबी बहुत गुस्से से वहां से चली जाती है। उस तरफ सत्या एक ज्वेलरी शॉप के आगे आकर रुकता है। तो सत्या सोचता है कि अगर वो इस शॉप को लूट ले तो शायद 50 लाख रुपए वो जल्दी से चुका पाएगा। तो ये शॉप की एक बात थी कि कुछ ही दिन पहले सत्या एक रिंग खरीद के साबी को यहाँ प्रपोज किया था, बट तभी साबी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था और तब से सत्या उस रिंग को अपने पास ही लॉकेट की तरह पहन के रखा था। बाय द वे, उस शॉप ओनर ममलेश के 2 बेटे थे, अप्पू और गप्पू। तो वो दोनों अपने फादर से परेशान थे और इसी सेम टाइम पे वो दोनों भी अपने फादर के शॉप को लूटने का प्लान कर रहे थे। तो सत्या साबी को फोन करके ज्वेलरी शॉप को लूटने का प्लान कहता है। तो सभी उसे कुछ भी ना करके वेट करने बोलकर सत्या के तरफ भागने लगती है। रास्ते में वही ऑफिसर साबी को फिर से देखकर उसका पीछा करने लगता है। साबी पुलिस से बचते हुए एक चर्च में चली जाती है जहाँ पे जूलिया और रॉबर्ट की शादी होने वाली थी। फिर साबी चर्च से बाहर आती है और उसे फिर से जेकब की टैक्सी मिलती है। जेकब फिर से नहीं जाता है तो साबी कार से निकल के दूसरी वाली मिरर भी तोड़ देती है और भागने लगती है। उधर सत्या उस ज्वेलरी शॉप को लूट लेता है, बट तभी वहाँ अप्पू और गप्पू आकर सत्या के ऊपर उनकी नकली वाली बंदूक तान देते हैं। उसी वक्त साबी वहाँ पे आ जाती है और वो एक पत्थर से शॉप की मिरर तोड़ देती है, जिससे सत्या वहाँ से भाग जाता है। सत्या और साबी भाग के एक गली के तरफ जाते हैं, बट अप्पू और गप्पू आकर उनके ऊपर अपने नकली वाली बंदूक से डराने लगता है। बाय द वे, पीछे से शॉप के ओनर ममलेश आकर सत्या को शूट करके उसे जान से मार डालता है। और अब आती है ट्विस्ट, क्योंकि सत्या के मरते ही मूवी की कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां साबी अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी। बाय द वे, हम तभी एक फ्लैशबैक सीन को देखते हैं कि एक दिन सत्या और साबी बातें कर रहे थे कि अगर किसी दिन सत्या मर जाए तो साबी उसके लिए क्या करेगी। तो साबी जस्ट जोक करती है उसके साथ और तभी सत्या साबी को सत्यवान और सावित्री की कहानी सुनाता है। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि सावित्री नाम की एक प्रिंसेस थी जिसे सत्यवान नाम से एक प्रिंस के साथ प्यार हो जाता है। वो दोनों शादी करने का भी सोचते हैं, पर तभी नारद मुनि नीचे आकर बताते हैं कि सत्यवान की 1 साल के अंदर ही मृत्यु हो जाएगा। बट सब जानने के बाद भी सावित्री सत्यवान से ही शादी करती है और इसके 1 साल बाद सत्यवान की मौत हो जाती है। और इसके बाद सत्या अपनी कहानी आगे बताता मूवी साबी के ऊपर आती है जहाँ वो अपना टेस्ट कर रही थी। और यहाँ पे सब कुछ पहले जैसा हो गया था और इसके बारे में सिर्फ साबी को ही याद था, यानी अभी भी वो सत्या को बचा सकती है। खैर, तो पहले की तरह ही साबी के पास सत्या का फोन आता है। साबी सत्या को ये बोलती है कि बस के पीछे मत जाओ क्योंकि वह तुम्हें बैग नहीं मिलेगा। साबी सत्या को वहीं पे रुकने बोलकर खुद भागने लगती है। रास्ते में उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाती है। कार वाला साबी से पैसे मांगता है, जिसे साबी उसको मार के वहां से भाग के एक टैक्सी में उठती है। और यहाँ भी साबी को ऐसा करते हुए वो पुलिस वाला देख लेता है और वो भी साबी के साथ आकर उस टैक्सी में बैठ जाता है। और ये टैक्सी जेकब का था जो कि रो रहा था। पुलिस उसे गन पॉइंट में लेकर टैक्सी चलाने बोलता है, तो जेकब बहुत गुस्से से टैक्सी चलाने लगता है और इस समय साबी पुलिस वाले के हाथ में कट लेती है। और इसी बीच जेकब की कार उसी ग्रीन बस में जाकर टक्कर मारता है जहां वही गांजा फूकने वाला आदमी सत्या के बैग को लेकर बैठा हुआ था। तो इस एक्सीडेंट में बचते हुए साबी जल्दी से अपने फादर के जिम में जाती है और उस पुलिस वाले की गन अपने पास रख लेती है। तो जिम पहुंच के साबी अपने फादर को गन पॉइंट में लेकर उनसे लॉकर खुलवाती है, बट लॉकर में कुछ भी नहीं था। तो अभी से ठीक 333 मिनट पहले साबी के फादर ने पेड्रो को 50 लाख रुपए दिए थे क्योंकि उसके पास जिम के पेपर्स थे और यही 50 लाख रुपए पेड्रो ने सत्या को दिया था। तो साबी को अपने फादर के पास कुछ भी नहीं मिलता। खैर, तो फिर हम जूलिया को देखते हैं जिसे भी जेकब से प्यार था और वो जेकब के साथ भागने का सोचती है, इसलिए वो बार बार उसे कॉल करती है। बट एक्सीडेंट के वजह से जेकब तो टैक्सी से निकल गया था
बट उसका फ़ोन वहीं पे रह गया था। उधर सावी के पास सत्या का फ़ोन कॉल आता है जहाँ पे वो बोलता है कि वो उस ज्वेलरी शॉप को लूटने जा रहा है। सावी उसे ऐसा करने से मना करती है, पर तभी रास्ते में उसे वही पुलिस वाला दोबारा मिल जाता है और पुलिस उसके पीछे भागने लगता है। तो सावी भाग के फिर उसी चर्च में पहुंच जाती है जहां जूलिया और रॉबर्ट की शादी थी आज। उधर जूलिया के रूम में सावी आती है पुलिस से छुपकर, तो जूलिया उसे देखकर थोड़ा घबरा जाती है। तो सावी अपनी गन को फेंक कर उसे समझाने की कोशिश करती है। उधर बाहर जेकब भागते भागते चर्च में पहुंच गया था और वो जूलिया के रूम में ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तो रूम में अभी जूलिया बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि अभी तक जेकब नहीं पहुंचा था और वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो जेकब के साथ जाए या फिर रॉबर्ट के साथ शादी कर ले। तो जूलिया सावी से सजेशन मांगती है कि वो आखिर क्या करे। सावी भी इन सब से बहुत परेशान थी, इसीलिए वो जूलिया से कहती है कि तुम्हें रॉबर्ट के साथ ही रहना चाहिए क्योंकि रॉबर्ट तुम्हें अच्छे से रख पाएगा और अगर जेकब को चुनूंगी तो शायद हर वक्त भागना ही पड़ेगा। और इसी समय जेकब भी बैल्कनी में आ गया था और वो सावी की ये सब बातें सुन लेता है। देन रॉबर्ट रूम में आता है जिससे सावी छुप जाती है और रॉबर्ट को जूलिया किस कर लेती है, जिसे देखकर जेकब का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। खैर, तो फिर हम सत्या को देखते हैं जो कि एक सिगरेट जलाने के लिए अप्पू और गप्पू से लाइटर मांगता है और इसी दौरान उन तीनों में बहस हो जाता है और सत्या की गन उन दोनों के हाथ में लग जाती है। तो वो दोनों सत्या को धमका कर वहां से भगा देते हैं। देन अप्पू और गप्पू उनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग शॉप को लूटने के लिए जाते हैं। तो सत्या ये सब देख लेता है और वो पुलिस को ये इन्फॉर्म कर देता है कि शॉप लूटने वाली है क्योंकि सत्या अप्पू और गप्पू से बदला लेना चाहता था। उधर हम जेकब को देखते हैं जिसे होश आ जाता है और वो सावी के फेंकी हुई गन को लेकर कहीं पे चला जाता है। उस तरफ शॉप में अप्पू और गप्पू गन देखकर ममलेश से पैसे मांगता है, बट ममलेश समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं उनका ही बेटे अप्पू और गप्पू ही है। तो ममलेश गप्पू को बुरा वाला बोलना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ हमें ये पता चलती है कि अप्पू एक एडॉप्टेड चाइल्ड था। तो दोनों अब इतनी बेइज्जती सुनकर अब बिना डरे अपने ही फादर को लूट लेता है। उधर सावी सत्या के पास आती है, तब सत्या कहता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और उसका गन भी छीन लिया है उन दोनों ने। तो सावी एक आइडिया देती है, जब अप्पू और गप्पू शॉप को लूट कर आएंगे तब वो दोनों उनको ही लूट लेंगे। तो वो दोनों शॉप से बाहर आते ही सावी और सत्या उनसे पैसे छीन लेते हैं और वो दोनों लूटा हुआ माल लेकर उसी गली में भागते हुए जाते हैं जहां हम फर्स्ट में देख चुके हैं। बाय द वे, उसी गली में जेकब भी मौजूद था क्योंकि उसके और जूलिया की फर्स्ट किस यहीं पे हुई थी और अभी उसके पास गन भी था और वो तब सावी और सत्या को देखता है। तो जो कि सावी के वजह से जूलिया जेकब के पास नहीं आई थी, इसीलिए वो सावी से भी उसका प्यार छीन लेता है सत्या के ऊपर शूट करके। इसके बाद मूवी उसी समय पे आती है जहां सत्या सावी को सत्यवान और सावित्री की कहानी सुना रहा था। तो बैक टू द स्टोरी, सत्यवान के मरने के बाद यमराज उसे लेकर जाने लगते हैं, बट सावित्री यमराज से बहुत ज्यादा प्रार्थना करती है और वो आज तक शास्त्रों में जो कुछ सीखा हुआ था सब कुछ बोलने लगती है। तो यमराज सावित्री से खुश होकर कुछ भी मांगने के लिए वरदान देते हैं, सिर्फ सत्यवान को जिंदा होने को छोड़कर। तो यहाँ पर सावित्री चालाकी से ये मांगती है कि उसकी बच्चों का जिंदगी लंबी करने के लिए, और अभी तक सावित्री के बच्चे नहीं थे और अगर यमराज ये वरदान देते हैं तो उन्हें सत्यवान को भी जिंदा रखना पड़ेगा और इसी तरह सावित्री अपने पति को बचा लेती है। खैर, तो अब मूवी उसी टाइम पे पहुंच जाती है जहां सावी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी। तो पहले की तरह ही इस बार सावी को सब कुछ याद था और अब वो ये सोचती है कि वो ऐसा क्या मिस्टेक कर रही है बार बार। देन वो सोचती है कि अगर वो सभी के साथ अच्छे से बिहेव करे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए।
देन वो फ्रांसिस के पास जाकर उनसे एडवाइस मांगती है। तो फ्रांसिस बोलते तो कुछ नहीं, सिर्फ सावी के शूलेस की तरफ पॉइंट करते हैं जो कि खुले हुए थे। सावी अपनी लेसेस बांधकर भागती है। सावी सत्या को फोन करके ये बोलती है कि तुम बस के पीछे मत भागना और ज्वेलरी शॉप को लूटने के बारे में सोचना भी मत, तुम बस मेरा वेट करो वहीं पे। फिर सावी अपने फादर को फोन करके उनसे माफ़ी मांगती है। सावी यश से दोस्ती करेगी ये बोलती है, जिससे उसके फादर बोलते हैं कि वो भी सत्या को मान लेंगे। तो ऐसे ही उनके बीच काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाती है चीज़ें। देन सावी जल्दी से जेकब के पास जाकर उसे जूलिया के पास जाने के लिए बोलती है। बाय द वे सावी अब सब कुछ ठीक से कर रही थी, इसीलिए अभी उसके पीछे कोई पुलिस भी नहीं था। देन वो दोनों जूलिया के शादी में पहुंचते हैं। देन वो मिलकर जेकब और जूलिया को भगा देती है और खुद लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सावी जूलिया की गाउन पहन के शादी में जाती है। थोड़ी देर बाद वो भागते हुए शगुन में जो पैसे थे उसे उठाकर भागने लगती है। वो सारा पैसों से जुआ खेलती है और नंबर 8 पे लगा देती है, जिससे वो जीत भी जाती है और 50 लाख से थोड़ी ज़्यादा रकम उसे मिल जाती है। दिन पैसों को लेकर वो सत्या को ढूंढने के लिए चली जाती है। उधर सत्या परेशान होकर ममलेश की शॉप को लूटने चला जाता है, बट ममलेश सत्या के गले में वही रिंग को देखकर उसे पहचान लेता है। तो हम देखते हैं कि ममलेश खुद उसका शॉप लूटने बोलता है, जिससे वो पुलिस को फोन करेगा और उससे इंश्योरेंस की पैसे मिल जाएगा, जो कि है बहुत ज़्यादा। और सत्या जो लूटेगा उससे भी वो आधा पैसा ले लेगा इस प्लान के लिए, और इससे दोनों का ही फायदा था। उधर अप्पू और गप्पू भी शॉप को लूटने का प्लान बना रहे थे, जहां इस बार अप्पू अपना ही फेक किडनैपिंग का नाटक करके उसके डैड से पैसे मांगेगा। तो ममलेश अपने बेटे का किडनैपिंग सुन के डर जाता है और फिर गन दिखा के सत्या से सारे पैसे दे देने बोलता है। उसी बीच अप्पू और गप्पू वहां पे आ जाता है और सत्या पैसे देने से इनकार कर देते हैं और ममलेश उस पर गोली चला देता है, बट इस बार गोली नहीं चलती। एक्चुअली सत्या ने पहले ही ममलेश के गन में से सारी बुलेट निकाल लिया था और फिर बाद में सत्या ये समझ जाता है कि अप्पू और गप्पू के पास नकली वाली गन है, इसीलिए सत्या बिना कोई डर के शॉप में से 50 लाख रुपए लेकर निकल जाता है। शॉप के बाहर पुलिस खड़ी थी, बट वो लोग सत्या को एक मामूली इंसान समझकर उसे कुछ नहीं करता। अंदर से ममलेश गन में बुलेट डालकर सत्या के ऊपर शूट करने की कोशिश करता है, बट निशाना नहीं लगता। तो पुलिस अंदर से गोली की आवाज सुनकर फायर करने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अंदर से चोर हमला कर रहा है। दिन सभी पैसे लेकर जेकब के टैक्सी में पहुंच जाते हैं और फिर दोनों भागते हैं। दिन थोड़ी देर बाद साबी सत्या को प्रपोज करती है। फिर विक्टर भी वहां पे आ जाता है। वहां सत्या जो पैसा ममलेश से लिया था उसे वो दे देता है और बदले में विक्टर भी उसका हिस्सा दे देता है। और अभी उन दोनों के पास 50 लाख एक्स्ट्रा थे जो साबी कसिनो से जीती थी। देन हम देखते हैं कि वो दोनों जेकब और जूलिया के लिए भी कुछ पैसे छोड़ कर गया था। उधर हम उसी गांजा फूकने वाला आदमी को देखते हैं जिसके पास पहली गुम हो चुकी 50 लाख थे और वो अपने लिए महंगे महंगे कपड़े लेने लग गया था। उसे देखकर सत्या उसके पीछे भागता है और सावी उसके पीछे पीछे जाती है और बस मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी बेसिकली सत्यवान और सावित्री कहानी की तरह ही इसे बनाया गया है। और आपने नोटिस किया कि लूप में 3 वो क्यों है 2 के जगह? तो एक्चुअली 3 वो मतलब यहाँ 3 बार जो सावी टाइम लूप पे फंस गई थी उसके लिए है। खैर तो आप मूवी ऐसी एंजॉयमेंट के लिए देख सकते हो, क्योंकि अगर इन सब के पीछे लॉजिक ढूंढने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मूवी में ऐसा अचानक टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। एनीवे तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कमेंट करना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। ओके, मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।